हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिनॉइड। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा, सबसे पहले हमको ये बात समझनी होगी कि आखिर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मिलता है। यदि हम उस वायर को सर्कुलर लूप में कर दें तब हमको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मिलता है, और यदि हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो करा दें तब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि आखिर हम वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर हम किसी वायर को सोलेनॉइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, इसकी पीछे रीजन क्या है। तो इसका आंसर ये है कि जब आप किसी स्ट्रेट वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देते हो, इट मींस आप उसका एरिया कम कर देते हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। जितना रेडियस कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगा। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट। तो यदि हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की यूज करते हैं तो उसमें करंट सेम डायरेक्शन में होता है, और यदि करंट सेम डायरेक्शन में होगा इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लार्ज प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मीनिंग ये है, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर करने के लिए, लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम किसी वायर को कोइल में कन्वर्ट करते हैं और किसी वायर को हम सोलेनॉइड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज ए सोलेनॉइड। तो आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जिसमें नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स होते हैं वायर के, ठीक है। सपोज एक सर्कुलर वायर है और ऐसे ही आप बहुत सारे सर्कुलर वायर लें तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। आप सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं, आप कोई भी पेन लीजिए, ठीक है, सिंपल पेन ले लीजिए आप, और उसके ऊपर कॉपर की वायर को रैप कर दीजिए, ठीक है। कॉपर की वायर को आप रैप कर देंगे, उसको ऊपर लपेट देंगे, उसके बाद पेंसिल को हटा लीजिए, वहां से पेन को हटा लीजिए, ठीक है। तो किस टाइप का बन जाएगा, सर्कुलर शेप का बन जाएगा। वहां पे बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न हो जाएंगे। इट मींस आप सोलेनॉइड घर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। इंसुलेटेड मतलब कि एक दूसरे से वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स हैं जो कि इंसुलेटेड हैं और रैप हो रखी हैं, ठीक है, क्लोजली रैप हो रखी हैं, तो इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको इसका पैटर्न देखना है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है। तो आइए एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं कि पैटर्न किस टाइप का बनता है। हमने आपको ये बताया था कि यदि किसी वायर को सर्कुलर वायर में आप कन्वर्ट करते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं, सपोज आप करंट फ्लो कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है किस डायरेक्शन में होगा। तो हमने आपको बताया था कि यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो उस साइड पर बनता है नॉर्थ पोल और दूसरी साइड में बनेगा साउथ पोल। इट मींस यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती है और दूसरी साइड से अंदर की तरफ जाती है, राइट। लेकिन यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है बेटा, कैसा फ्लो होता है, क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में यहां पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल का मीनिंग, इट मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर करते हुए दिखाई देंगी, राइट, और दूसरी तरफ से लीव होते हुए दिखाई देंगी। आप देख सकते हो कि यदि यहां पर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो आप देखिए कि जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, इसके आउटसाइड होगी, आउटसाइड। और यहां पर आप देखिए तो कैसी होगी बेटा, इनसाइड होगी, ठीक है। इसके लिए हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ही बताया था, इस टाइप से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, ठीक है, और हर तरफ से बनती जाती है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है उनको इजीली समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखी है वो अभी जाकर पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वाली वीडियो देखें, उसके बाद आपको सोलेनॉइड क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। अब आप एक चीज इसमें नोटिस करिए कि सपोज ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो ये हमने करा दिया करंट फ्लो, ठीक है, यहां से करंट हमारा फ्लो किया,
तो आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, राइट। ये करंट फ्लो किया, उसके बाद यहाँ पे करंट फ्लो किया, फिर यहाँ पे करंट फ्लो किया, ये करंट फ्लो किया, सिमिलरली ऐसे करंट फ्लो करता चला जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये जो नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स ऑफ द कॉइल हमने लगा रखी है, इसमें जो करंट है, देखो इस वाली जो कॉइल में करंट है, इस 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 कॉइल में करंट है, सेम डायरेक्शन में है। यदि करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? एड अप हो जाता है। जब भी करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारा एड अप हो जाएगा, वो हमारा एड अप हो जाएगा। अब आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये मैंने आपको बताया भी था, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पर आप इस साइड से देखते हैं, ठीक है, इस साइड से आप देखते हैं और करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है। कैसा फ्लो करता है बेटा? क्लॉकवाइज। तो आप देखिए यदि यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करने के बाद ये जो डायरेक्शन है ये किसकी आएगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यदि ये डायरेक्शन करंट की हो जाती है तो थंब किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड किस साइड जाएगा बेटा? इनसाइड जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? इनसाइड। तो सपोज आप करिए कि ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये कितने सर्कुलर कॉइल है? 1, और इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड यदि आप इस साइड से देखते हैं तो कैसे जा रहा है करंट? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। इट मींस ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, राइट। जब आप दूसरी वायर में करंट देखते हो इस साइड से तो कौन सी डायरेक्शन में है? वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो दूसरी वायर है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ पे। अब जो तीसरी हमने कॉइल लगाई है उसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड और आगे पहुंच जाएगा। जो फोर्थ कॉइल हमारी है उसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड और आगे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? इट मींस यहां से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हर पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में होगा। आई बात समझ में? ये सारी डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए, ये देखिए आप, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां से लौट के, राइट, और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आके मिल जाएगा, ठीक है, इसी टाइप से ये वाला मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली ये वाला मिल जाएगा इस टाइप से। आप बात समझ रहे हो? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारी सर्कुलर लूप बनाती है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के वापस आ जाएगा, राइट, इस टाइप से। आई बात समझ में? और ये आप देख सकते हैं क्लोज लूप बना रही है, ठीक है, और ये हमारा सीधा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल हमारे लार्ज होते जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे स्ट्रेट हो जाते हैं। सो ये कौन सा पोल बनेगा बेटा? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल, ठीक है। यदि आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो करंट की, यदि आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करा दो और यहां से निकल जाएगा, ठीक है, तो उस टाइप पर क्या होगा, उसमें यह होगा कि हमें इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगा। कौन सी डायरेक्शन में दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। और यदि इस साइड एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हमें वहां पे दिखाई देगा बेटा नॉर्थ पोल। आप देखिए सपोज ये वायर है और इसमें करंट इस टाइप से फ्लो करते हैं, इधर से फ्लो करते हैं, ठीक है, तो जब करंट आएगा धीरे धीरे घूम के आएगा, जब हम इस साइड से देखेंगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। और यदि आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो उस टाइम पर यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनेगा साउथ पोल। और उस टाइम पर यहाँ पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी? इस टाइप से होंगी बेटा। आई बात समझ में? इस टाइप से बनेंगी, ये इस टाइप से, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम डायरेक्शन चेंज कर दे करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट। और यदि हम बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स यूज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, इसलिए हम सोलेनोइड यूज करते हैं। और सोलेनोइड को हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, स्पीकर में करते हैं, माइक्रोफोन में करते हैं, एमआरआई मशीन में करते हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस में करते हैं, मैग्नेटिक लॉक सिस्टम में यूज करते हैं। तो सोलेनोइड का बहुत ज्यादा जगह यूज भी होता है। आप इसमें एक चीज और नोटिस करिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है यहाँ पे, जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बनाई है, ये आपको लग रही होंगी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की तरह, राइट। यदि आप इसको कंपेयर करें बार मैग्नेट के साथ
तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जो हम सोलेनोइड से बनाते हैं। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में बेटा क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, उसमें भी इसी टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। ठीक है। और हमने आपको एक चीज बताई थी, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो साउथ टू नॉर्थ पोल होती है। यहां पे भी आप देख सकते हैं, इनसाइड द सोलेनोइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एज इन द केस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के केस में और सोलेनोइड के केस में, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड सेम रहता है, क्योंकि एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, राइट। लेकिन जैसे हम दूर जाते हैं, जैसे हम दूर जाते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पोल पे ग्रेटर होती हैं जैसे बार मैग्नेट में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड एरिया में है, क्राउडेड है, मिली हुई है एक साथ। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, उसकी पावर कम होती है। तो आज हमने डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ सोलेनोइड। क्या ये पैटर्न बार मैग्नेट से रिलेट करता है? यस, करता है। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सिमिलरली सोलेनोइड की भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, राइट। और यदि अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी वायर में या किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है, तो आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपने आप बता सकते हैं। यदि मैंने आपसे कहा कि इस वायर में जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप आराम से बता सकते हैं कि सर यदि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल, और यदि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है इट मींस यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और दूसरे प्लेन में अंदर चली जाती हैं, दूसरी साइड से अंदर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड में बनेगा साउथ पोल। और ये सर यदि यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो यहाँ पर बनेगा साउथ पोल, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती हुई दिखाई देती है और दूसरे प्लेन से निकलती हुई दिखाई देती है। अंडरस्टूड? तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसी वायर को सर्कुलर लूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पे रेडियस कम हो जाती है, और रेडियस कम होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, राइट। और जो ये सोलेनोइड है जिसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है, इसको हम एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज करते हैं। किसी भी सोलेनोइड में यदि आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसके अंदर, और यदि इस सोलेनोइड को जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है, यदि आपने उसको आयरन के ऊपर रैप कर दिया, यदि आपने उस सोलेनोइड के बीच में एक आयरन प्लेस कर दिया, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यदि हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा? ये भी क्या करता है? इट कंसिस्ट अ सर्कुलर वायर ऑफ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, राइट, एंड प्लेस एन आयरन कोर, प्लेस एंड सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनोइड। यदि आपको प्लेस कर देते हैं, क्योंकि आयरन मैग्नेटाइज जल्दी से हो जाता है, क्योंकि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, यदि आप आयरन प्लेस कर देते हैं तो वहां पे क्या बन जाएगा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यदि आप आयरन को प्लेस कर दें, आयरन प्लेस इनसाइड द सोलेनोइड, राइट, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि जो हम अलार्म यूज करते हैं उसमें हम इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करेगा आयरन कोर मैग्नेटाइज होगी, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब करंट ऑफ हो जाएगा तब ये डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जब तक करंट इसमें रहेगा अवेलेबल तब तक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होगा, जब करंट ऑफ हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आयरन की जगह, यदि आप आयरन के रिप्लेसमेंट में स्टील यूज करते हैं, स्टील, या फिर आप एल्निको यूज करते हैं, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, यदि आप उसको यूज करते हैं, तो जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे ही ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो इसकी रिटेंटिविटी इतनी हाई होती है कि यदि आप करंट ऑफ भी कर दें तब भी उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तब ये वर्क करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा बेटा?
कि जो हमने करंट फ्लो कराया है तभी तक मैग्नेटाइज होगा, वो टेम्पररी मैग्नेट है। कैसे मैग्नेट है? टेम्पररी। लेकिन यदि आप वहां स्टील यूज कर दें या एल्निको यूज करते हैं तो उसमें करंट ऑफ करने के बाद भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, वो कुछ ना कुछ मैग्नेटाइज रहती है। इट मींस हम उनको क्या बोल सकते हैं बेटा? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट। बेसिकली परमानेंट मैग्नेट कौन सी है? जो हमारी बार मैग्नेट है, जो हमें नेचर ने दी है, क्योंकि हम उसके पोल्स को चेंज नहीं कर सकते। जहां पर उसका नॉर्थ पोल है नॉर्थ पोल ही रहेगा, जहां उसका साउथ पोल है साउथ पोल ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम वेरी कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं बाय वेरिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यदि हम डायरेक्शन करंट की चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। हम इसकी स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं। इफ वी इंक्रीज द करंट देन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीज। लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता, जितनी उसकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है वही रहती है। In the next video we will discuss more deeply about electromagnet and permanent magnet.